जय भोलेनाथ। सबको मेरा प्रणाम। स्वागत है अपने व्लॉग में। तो आज है रामलीला का तीसरा दिन। तो आज होगा राम जी को वनवास। आज तो हमारे बीच में शनिदेव भी आशीर्वाद देने के लिए पहुंचे हैं। जो सड़क के किनारे खड़े हैं कृपया करके या पीछे बैठ जाएं या आगे बैठ जाएं। हमें निर्देश आए हैं, आज ही निर्देश आए हैं। लग चुका है राजा दशरथ जी का दरबार और उन्होंने बोला है कि राम और लक्ष्मण जी को लाओ, क्योंकि वो अयोध्या का उनको राजा घोषित करेंगे। बल्कि मुझे अपने सकल कर्तव्यों से सुख दोष हो गया है। अच्छा है कि वह मेरी जिंदगी में सब कार्यों को संभाले। आप जाइए और रामचंद्र को यहाँ बुलाइए। क्या आपका सेवक आपकी आज्ञा के अनुसार आपकी सेवा में उपस्थित है। बेटा, राज्यसभा की सहमति के अनुसार कल तुमको राजपद दिया जाएगा और तुम्हें इस राज्य का राजा घोषित किया जाएगा। विश्वास पात्र जानकर वंश परंपरा से हमारे वंश में इसी प्रकार चली आई है। मुझे आशा है कि अपितु पूर्ण विश्वास भी है तुम रघुकुल की स्थान रखोगे। पिताजी, आपका यह देश मुझे इसी प्रकार भी मुझे किसी आज्ञा से कम नहीं और आपकी उपस्थिति में मुझे कुछ भी कम नहीं। इस समय दरबार बर्खास्त किया जाए और राज्य की तैयारी की जाए। रानी कैकेयी के साथ षड्यंत्र बना लिया है, क्योंकि राम जी को मिलेगा वनवास और भरत को मिलेगा राज्य। दरबार लगाया था और अपनी मनसा का इकरार किया था। रामचंद्र को राजा बनाना चाहते हैं और उनके ऊपर रघुवंश का भार देना चाहते हैं। उनके कहने की देर थी और सभी ने हाँ से हाँ मिला दी। रामचंद्र सब में लायक है, भला किसी की क्या मजाल कि राजा दशरथ के खिलाफ बोले। इनसे न ध्यान से सुनना, बस इतना काम कर दो
बाकी मैं खुद संभाल लूंगी। वाह वाह, दूध बताया और ऐन समय पर याद दिलाया। देखो नीचे तो दिखा यहाँ पर रो रही है, वो मांग रही है राजा जी के साथ वचन दो। पहला वचन राम जी को मिले 14 साल का वनवास और भरत को मिले राज्य। फायदा हो रहे हैं प्यारी, क्यों इस तरफ फर्स्ट जंगी हो रही हो? जागती हो या सो रही हो प्यारी? जरा आंखें खोलो, कुछ तो मुख से बोलो, या मुझसे नाराज हो गई? जरा बताओ तो सही, किस बात पर मेरे से वंचिता हो गई? राम को वनवास है, दोनों में से जो पसंद हो मंजूर कीजिए और इस झगड़े को दूर कीजिए। मैंने तुझसे काला करार नहीं किया और ना ही इसलिए अपना दिल तुझे दिया था कि तू इसका नाजायज इस्तेमाल करे। मां की उल्टा सांप बनकर इसे डसेगी वो जालिम। तू आज तक मुझे अमृत के बहुत भरोसे में आती रही और इसी दिन के लिए अपनी हरियाणी और मक्कारी के जाल बिछाती रही कि तू आ रही है, आ जल्दी आ। उठ गया। रामचंद्र को यहाँ भेज दीजिए। बहुत अच्छा, जाता हूँ, रामचंद्र जी को यहाँ बुलाता हूँ। पिताजी प्रणाम, माता जी प्रणाम। पिताजी, आपका सेवक उपस्थित है, कहिए क्या आज्ञा है? आओ जरा गले लगा लो, क्योंकि अब हमारी आखिरी सफर की तैयारी है। हाय हाय पिताजी, आज आपको क्या हो गया? आप ये स्थिति देखकर मेरा कलेजा मुंह को आ रहा है और मेरी इन आंखों में अंधेरा छा रहा है। हाय, आज यह क्या गजब हुआ और आपके इस तरह परेशान होने का क्या सबब हुआ? आप पिताजी कुछ तो बोलिए। माता जी, आप ही कुछ बता दीजिए और जो कुछ भी आज्ञा हो मुझे शीघ्र बताइए। बेटा, महाराज ने मुझको स्वयं इकरार किया था तुम्हारे लिए 14 साल का वनवास और भरत के लिए राज तिलक का इकरार किया था, मगर अपने आरजू को पूरा होते न देखकर मुझे उभा रहे हैं और इसलिए अपने हाथ पांव मार रहे हैं। वाह, बस इसलिए इतने हैरान हो रहे हैं और यथाहित इतने परेशान हो रहे हैं। ये तो बिल्कुल मामूली सी बात है। सब
सीता माता जी भी राम जी के साथ वनवास में जाने के लिए जिद कर रही है और प्रिय जी, पिताजी की आज्ञा से मैं 14 वर्ष के लिए वन को जाता हूँ। सबने तो आज्ञा दे दी है, बस मैं तुमसे भी आज्ञा चाहता हूँ। इसमें ना तो पिताजी का दोष है, ना ही माता कैकेयी का कोई कसूर है। मैं 14 वर्ष समाप्त होते ही तत्काल अयोध्या आऊंगा। प्राणनाथ, जो कुछ पिताजी की आज्ञा है उसके बारे में मुझे कोई ऐतराज नहीं है। मैं भी आपके साथ जाऊंगी। अगर आपका वनवास है तो मुझको भी वनवास स्वीकार है। प्रिय जी, तुम जंगल के कष्ट कदापि सहन न कर सकोगे। आपके चरणों में रहकर मेरे सब दुख नष्ट हो जाएंगे। सीता, तुम तो व्यर्थ ही अपनी जिद पर अड़ी हो। प्राणनाथ, मैं आपकी दासी हूँ। जहाँ आप जाएंगे मैं भी साथ में जाऊंगी। तो ठीक है, तुम भी साथ में चलने की तैयारी करो। अब तक बहुत खूने जिगर पिया। तो लक्ष्मण जी भी बोल रहे हैं कि मैं भी आपके साथ वनवास में चलूंगा। मगर माता जी की अवस्था देखकर सीना चांद हो गया और कलेजा जमकर खाक हो गया। माता जी, जरा आंखें तो खोलो और लक्ष्मण तुम्हारे कदमों पे निसार है। लक्ष्मण तुमसे पहले मरने को तैयार है। अच्छा है लक्ष्मण, जरा होश करो। नहीं बेटा, मैं अच्छी हूँ। जरा यूं ही चक्कर सा आ गया। अजब अंधेर है। जब राम हर प्रकार से राज का हकदार है तो फिर उसमें दूसरे का क्या अधिकार है? रोने और गिड़गिड़ाने से रात नहीं गिरा करते। यदि किसी में हिम्मत है तो मुकाबले पे आए और दो हाथ करे। मेरे प्यारे भाई, मुझे आज सख्त अफसोस है। हमारी तबीयत में आज क्यों इस कदर इतना जोश है? जरा सोचो, किसके हाथ देखोगे और किसको तुम दिखाओगे? किससे तुम लड़ोगे और किसके ऊपर तुम तलवार उठाओगे? जरा अपने आप को संभालो। तमाम कुल का नाश हो रहा है, जिसे देखकर मेरा कलेजा पास हो रहा है। उधर पिताजी की हालत बस से बदतर होती जाती है, इधर माता जी जान खो रही है और यहाँ माता सीताजी अलग सी रो रही है। लक्ष्मण से यह कैसा सवाल? इस अवस्था में उसका जीवित रहना सख्त दुश्वार है।
लक्ष्मण इससे पहले जान देने को तैयार है। आपकी आज्ञा शिरोधार है, मगर अयोध्या में रहने से लक्ष्मण असमर्थ है। मैं अयोध्या से आया हूँ, आपको जल्दी ही बुलाया है। तुम अयोध्या से आए हैं, कहो सब कुशल मंगल तो है? हाँ महाराज, सब कुशल मंगल है, मगर आपको जल्दी ही बुलाया है। पिताजी तो प्रसन्न है? हाँ महाराज, आपको जल्दी ही बुलाया है। माता जी तो कुशल है? हाँ महाराज, परंतु आपको जल्दी ही बुलाया है। भाई रामचंद्र जी और भाई लक्ष्मण जी तो कुशल हैं? हाँ महाराज, परंतु आपको जल्दी ही बुलाया है। मैं हूँ, आपको जल्दी ही बुलाया है। शत्रुघ्न जी, अब इन बातों को यहीं पे छोड़ देते हैं और अयोध्या की चलने की तैयारी करते हैं। चलो नाना जी से मिलते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि अयोध्या में कुछ अनहोनी तो नहीं हो सकी है। हाँ महाराज, आपको जल्दी ही बुलाया है। के साथ करते हैं आज का रामलीला यहीं पर समाप्त। लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। बाय, जय श्री राम।